लगता है कि सुख में, दुख में, अशांति में, हानि में, लाभ में किस प्रकार से हम प्रसन्न मन से रहें। तो श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में अर्जुन को समझाया, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जो तू ये मारने की बात कह रहा है कि मेरे गुरुजन हैं और ये सब खड़े में है, इन सबको तो मैं पहले ही मार चुका और तू शरीर नहीं है, तू शरीर के रिश्तेदारों के लिए दुखी हो रहा है। आत्मा अजर अमर नित्य है। वही महाराज जी ने पूरे जीवन भर हम लोगों को समझाया है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है। पूरा सिद्धांत महाराज जी ने यही बताया है। 3 सनातन अंश हैं, ईश्वर, जीव और माया। हम कौन? पंजाबी नहीं, गुजराती नहीं, बंगाली नहीं, मद्रासी नहीं, हम भगवान का सनातन अंश है। भगवान कब से? जब से हम कब से? जब से भगवान। दोनों कब से? जब कब भी नहीं था। पूरे जीवन भर महाराज जी ने यही 3 तत्वों के द्वारा हम लोगों को समझाया कि किस प्रकार से हमें गृहस्थी की भागदौड़ करते हुए, संसार की भागदौड़ करते हुए कैसे स्मरण करना है। कल मैंने बताया था, सिलेक्शन माय चॉइस इज डिवाइन, यानी या तो इधर चले जाओ या तो उधर चले जाओ। दोनों बातें बताई महाराज जी ने। अगर तुम्हें दुख चाहिए, अशांति चाहिए तो संसार में जाओ, और अगर शांति चाहिए, आनंद चाहिए, पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए तो भगवान की ओर जाओ। बस 2 ही रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 सनातन तत्व हैं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। अर्जुन देख, तेरे दोनों हाथों में लड्डू है। अगर तू जीत गया तो ये पृथ्वी का साम्राज्य तेरा, और अगर तू मारा गया धर्म का पालन करते हुए, सत्य धर्म का पालन करते हुए, ये धर्म क्या है, धर्म अधर्म से परे ले गए श्री महाराज जी हमें। पाप भी बंधन का कारण, पुण्य भी बंधन का कारण। इतनी इंट्रिकेट फिलॉसफी को महाराज जी ने इतने सरल शब्दों में हम लोगों को समझा दिया। 99% लोग जो रात दिन गीता का पाठ करते हैं, उनको ये नहीं पता कि स्वर्ग क्या है। तो श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू युद्ध कर, यह भी ना कर, तू युद्ध ना कर, यह भी ना कर। जब अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि आप कहते हैं युद्ध कर और ये पृथ्वी तुझे मिल जाएगी, ना कांक्षे विजयम कृष्ण, अरे मैं ये राज्य नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है यहाँ सुख नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है। अब स्वर्ग में बताइएगा शांति है कि आनंद है। तो श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन स्वर्ग में भी शांति नहीं है, आनंद नहीं है, तो फिर मुझे क्यों ऐसे युद्ध करने के लिए कह रहे हो? यदि हे जनार्दन कर्म से तुम बुद्धि कहते श्रेष्ठ हो, तो फिर भयंकर कर्म में मुझको लगाते क्यों कहो। तो श्री कृष्ण ने कहा, युद्ध कर, ये भी ना कर, युद्ध ना कर, ये भी ना कर। अजीब पहेली है। बस ये बात समझ में आ जाएगी तो गीता समझ में आ जाएगी। किस प्रकार से श्री महाराज जी ने समझाया, करने वाला कौन है, कर्मों का कर्ता कौन है। मन एव मनुष्यानाम कारणम मद मोक्षयो। मन 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 ही बंधन और मोक्ष का कारण है, कर्ता मन है। अगर मन भगवान में लगा रहे तो हम हो जाएंगे अकर्ता। तो इसका समाधान यही है कि करने वाली मशीन भगवान को दे दी जाए। फिर श्री कृष्ण ने सोचा कि कलयुग में तो बड़े चालाक लोग होंगे और मन दे देंगे, लेकिन बुद्धि अपने पास में रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और ये जो नॉलेज में दे रहा हूँ, जो डिवाइन नॉलेज में दे रहा हूँ ये गीता के रूप में, ये तो सनातन है, तो अर्थ का अनर्थ कर लेंगे लोग।
तो श्री कृष्ण ने समझाया अर्जुन को, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। मन और बुद्धि दोनों मुझे दे दे। मन अगर दे दिया और बुद्धि अपने पास में रखी तो वो तो ऐसा ही होगा जैसे किसी सेठ जी ने गाय दान में दी और देने वाले को कहा, देखो ब्राह्मण देवता, मैं आपको गाय दान में दे रहा हूँ, इसके चारा खिलाना, इसकी सब केयर करना, जब ये दूध दे, दूध मेरे घर दे जाना। इसलिए श्री कृष्ण ने एक दो जगह नहीं, 3-4 जगह ये बात गीता में दोहराई, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। और फिर जो श्लोक है 8वें अध्याय का 7वां, जो महाराज जी ने बहुत कोट किया है, गीता का सार यही बताया है। विश्व शांति में भी जब उपदेश लिखने के लिए महाराज जी से कहा गया तो महाराज जी ने यही कहा कि अगर सभी लोग इस सिद्धांत को मान लें, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धि। मुझे अर्पित कर दे मन बुद्धि। केवल मुंह से नहीं बोलना, कंप्लीट सरेंडर। कंप्लीट सरेंडर की जो बात मैंने कल आपको बताई थी कि हमें कंप्लीट सरेंडर करना होगा। गीता का प्रारंभ, गीता का मध्य, गीता का अंत, वो यही है कंप्लीट सरेंडर, यानी मन और बुद्धि को भगवान को दे देना। और इसी कारण से हमारा इतने जन्मों से काम नहीं बन रहा, क्योंकि क्या क्यों किंतु परंतु चूंकि, लेकिन हम लोग लगाते रहते हैं। हाँ वैसे तो ठीक है, हाँ बड़ा अच्छा है, गुरुजी बहुत अच्छा बोलते हैं, अनंत संत हमें मिले, लेकिन हम संतों से नहीं मिले इस बुद्धि देवी के कारण। आई एम राइट, आई एम राइट एंड दिस इज नॉट राइट। बस यही अहंकार जो हम लोगों का है, उसी के कारण हम लोग शरणागत नहीं हो पाते। हर कोई ये समझता है कि मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। तो मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, मन और बुद्धि दोनों भगवान को देना होगा। तो कोई ऐसी चीज तो नहीं, हाँ लो भगवान ले लो। तो ये कंप्लीट सरेंडर से तात्पर्य है मन और बुद्धि का समर्पण। गीता का प्रारंभ, गीता का मध्य, गीता का अंत शरणागति। शिष्यस्ते हंसाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, दूसरे अध्याय में। फिर 9वें अध्याय में गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद। लास्ट में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। बस यहाँ गीता का एंड हो जाता है। फिर और डिटेल से समझाने के लिए भगवान ने अर्जुन से पूछा, तेरा मोह गया? नष्टो मोह स्मृति लब्धा, कैसे गया? जो अज्ञान की तूने एक्टिंग की थी, कहने का तात्पर्य ये था, वो कैसे गया? अर्जुन ने क्लियर किया, तत्प्रसादात, आपकी कृपा से। और वो कृपा कैसे हुई? जब कंप्लीट सरेंडर हुआ। अर्जुन को समझाते रहे भगवान, बार 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 बार, नहीं समझ में आया। तब अंत में कहा, सर्वगुह्यतमं भूय श्रु मे परमं वचा, तू मेरा प्रिय है। इसलिए गुह्यतम, गुह्यतर, गुह्य बात होती है, गुह्यतर, गुह्यतम, प्राइवेट में प्राइवेट बात तुझे बता रहा हूं, क्योंकि तू मेरा प्रिय है। क्या बात? 64वां श्लोक है ये 18वें अध्याय का। श्री कृष्ण ने कहा, अब इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बार बार तुझे कह रहा हूं, मन बुद्धि मुझे दे दे, मन बुद्धि मुझे दे दे, शरणागत हो जा, शरणागत हो जा। तू क्या क्यों किंतु परंतु चूंकि लेकिन लगाता जा रहा है। अब मैं अंतिम बात कह रहा हूं, इसके बाद नहीं बोलूंगा। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचा, तू मेरा प्रिय है, इसलिए गुह्यतम बात तुझे बता रहा हूं, प्राइवेट बात बता रहा हूं। क्या? मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। बार बार रिपीटिशन है, देखिएगा। ये भगवान और महापुरुषों का एक स्टाइल होता है कि एक ही बात को बार बार कहते हैं। श्री महाराज जी के प्रवचन में आप सुनते हैं तो आपको लगता है अरे वही तो बोल रहे हैं महाराज जी,
बार बार सुनना होगा, बार बार सुनना होगा। जब तक बुद्धि में ये बात ना बैठ जाए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अभी क्या क्यों किंतु परंतु चूंकि लेकिन हम लोग लगाते हैं, समझते हैं कि अरे हम तो समझ गए महाराज जी का, हम तो सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, यूट्यूब पर सुनते रहते हैं, कृपालु निधि में सुनते रहते हैं, सनातन वैदिक धर्म में सुनते रहते हैं, हम तो रात दिन उसी में रहते हैं। इस सुनने से काम नहीं चलेगा जब तक कंप्लीट सरेंडर नहीं हो जाएगा। तो अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा, सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचा। मैं ये बात कह रहा हूं, मन मना भाव, मन मुझ में लगाए रहे, मन मुझ में लगाए रहे। फिर आगे कहा, मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरी पूजा कर। अरे जब मन मुझ में लगाए रहे तो फिर पूजा तो कर ही रहा है वो, फिर मुझे नमस्कार कर। यानी एक ही श्लोक में 4 प्रकार से कहा, और उसी प्रकार से हमारे आचार्य श्री ने अनेक प्रकार से एक ही बात को कहा। और यही जो गीता का सिद्धांत है, उन्होंने कितने प्यार से हम लोगों को समझाया। साधना करूं, साधना करूं, साधना करूं प्यारे, साधना करूं, साधना करूं, साधना करूं प्यारे, साधना करूं प्यारे। साधना में है प्रमुख मन, इंद्रियां नहीं प्यारे। साधना में है प्रमुख मन, इंद्रियां नहीं प्यारे, इंद्रियां नहीं प्यारे। देखिए, प्यारे कहकर संबोधित किया, यानी वही कि तू मेरा इष्ट है, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूं। हम सबको अपना इष्ट माना महाराज जी ने। हम गले सड़े लोग, गोबर गणेश लोग, अनंत जन्मों के पापी, और वो प्यारे कहकर संबोधित कर रहे हैं। तुम सब मेरे प्रिय हो, माय डियर एंड नियर, मेरे चिल्ड्रन हो, मेरे बच्चे हो। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, गूढ़ रहस्य बता रहा हूँ तुम्हें शास्त्रों वेदों का। मन लगाओ साधना में। तो वही गीता का सिद्धांत कि मन और बुद्धि का समर्पण करना होगा, वो भी एक्टिंग में नहीं, डबल रोल वाली शरणागति नहीं जो हम लोग करते हैं। 99% लोग हम ऐसा ही करते हैं। शाम को खूब सी पी, सुबह तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत ना गई। जो यहाँ पियक्कड़ बैठे हैं वो सोच रहे होंगे हाँ हमारे काम की बात बता दी गई। शाम को पार्टी हो रही है, पी रहे हैं, और सुबह आकर मंदिर में जोर से घंटा बजा देते हैं, प्रेजेंट प्लीज मिस्टर गॉड, मेरी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए, मैं आ गया मंदिर में भी। यानी संसार भी ना छूटे, भगवान भी ना रूठे। ये डबल रोल वाली शरणागति नहीं चलेगी। श्री कृष्ण ने कहा, माम एकम शरणम व्रज, मेरी ही शरण में आ, मुझे ही अपना मन और बुद्धि दे। और वही श्री महाराज जी ने हम लोगों को बताया। पूरी गीता क्या है, उन्होंने इतना भी समझाया, इतना भी बोला है, इतना भी बोला है, इतना भी बोला है, इतना भी बोला है, एक ही सिद्धांत को। ये उनकी विलक्षणता रही है उनके व्यक्तित्व की। कोई भी बात 103 प्रवचन मैं कौन मेरा कौन में भी समझाया, एक प्रवचन में भी समझाया, आधे प्रवचन में भी समझाया, एक लाइन में भी समझा दिया। गीता क्या है, भी से ही लगाना है बस। हम लोगों ने भी लगाए हुए, तुम भी हमारे हो, तुम भी हमारे हो, तुम भी हमारे हो, तुम भी हमारे हो। नो नो, भगवान कृपा नहीं करेंगे। भगवान कहते मामेकम शरणम व्रज, मेरी ही शरण में आ, ही लगाया हुआ है। तो गीता क्या, भी से ही लगाना, बस इतनी सी बात है। और ये ही लगाने में ही हमारे अनंत जन्म बीत गए। तो कठिन शब्दों में भी समझाया, प्रेम रस मदिरा में भी, जो कल मैंने आपको बताया था, महाराज जी ने बाकायदा श्लोक बीच में इंसर्ट कर दिए, काव्य में भी।
अरे मन तू मेरो मत मान, यो माम स्मरति नित्यशः, गुण यही गीता ज्ञान। अरे मन तू मेरो मत मान, तन मन प्राण समर्पण करी जो, कर नित हरि को ध्यान। और फिर उससे आगे भी सिद्धांत में ही श्री महाराज जी में लिखा, सुनो सब जीव हमारी बात, यमे वैश वृणुते। देखिए उपनिषद का श्लोक महाराज जी ने इसमें रख दिया, यमे वैश वृणुते। कठोपनिषद का श्लोक है, नया आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमे वैश वृणुते, यमे वैश वृणुते मम वाणी, विश्वविदित विख्यात। सुनो मन जीव हमारी बात, गुह्याद गुह्यतमं गीता में, कहो गुप्त मत तात। अरे ये प्रेम रस मदिरा ब्रज भाषा में, तो फिर लाभ क्या हुआ? संस्कृत में पढ़े गीता, या ये अगर महाराज जी ने ऐसा लिख दिया तो महाराज जी ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, तू ही तो है मेरा नंद नंदन, मैं भी तो हूँ तेरा नंद नंदन, मेरा तू ही मेरा स्वामी नंद नंदन, तू ही मेरा स्वामी नंद नंदन, तू ही मेरा सखा नंद नंदन। अब समझ गए, ही लगाना है। फिर दूसरे लोग आए, नहीं ये भी कुछ थोड़ा सा कुछ और होना चाहिए। एक ग्रेटेस्ट मनोवैज्ञानिक की तरह, ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिस्ट की तरह महाराज जी ने हम लोगों के मनोभाव को पढ़ा। तू भी मेरा यह माना मैंने बार बार, तू भी मेरा यह माना मैंने बार बार, तू ही मेरा यह माना नहीं एक बार। बस एक बार उनको अपना मान लो, बस योगक्षेमम वहाम्यम, इस वाणी पर विश्वास कर लो। बहुत से लोगों को डाउट रहता है, अरे गीता भी बहुत से लोग अपने घर में नहीं रखते, अरे लड़ाई हो जाएगी, महाभारत का इसमें बात है, महाभारत की बात है, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। और फिर अगर ज़्यादा कोई सत्संग का लाभ लेने लगे, अरे घर गृहस्थी का क्या होगा? अगर भगवान भगवान करने लगोगे, श्री कृष्ण करने लगोगे, श्री कृष्ण आकर क्या नौकरी करेंगे? श्री कृष्ण आकर क्या ये काम करेंगे तुम्हारा? योगक्षेमम वहाम्य हम, योगक्षेम बहन करते हैं, घर गृहस्थी के काम और अच्छी प्रकार से होंगे, इस बात पर विश्वास कीजिएगा। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी खत्म। जब करने वाली मशीन हमने उनको दे दी, मन और बुद्धि उनको दे दिया, तो गलत हो सही हो जो भी हो उनकी जिम्मेदारी है। अर्जुन मार रहा है, बाण चलाए जा रहा है, श्री कृष्ण ने कहा मयि वैते नियता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। अरे मैं करता हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं गवर्नर हूँ। जो उनको अपनी ये मशीन दे देता है, मन और बुद्धि दे देता है, उसका कर्ता, उसका डायरेक्टर, उसका गवर्नर भगवान हो जाता है। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो किसको पकड़ा जाता है? ड्राइवर को पकड़ा जाता है। अब ड्राइवर तो तुम हो नहीं, अब तो भगवान संचालक हो गया, भगवान ड्राइवर हो गया।